आगे जरा बात करते हैं 5 अगस्त के हवाले से, क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहम है और सियासी गलियारों में कहीं पर खुशी है, कहीं पर जश्न है, तो कहीं पर जो है वो नाराजगी भी है और कहीं पर ट्वीट्स के जरिए से नाराजगी दिखाने की कोशिश भी की है। क्योंकि आज 5 अगस्त है और आज ही के दिन पार्लियामेंट के अंदर वो बड़ा फैसला लिया गया था जब 370 और 35A को लेकर करारदाद को मसवदे कानून को सामने रखा गया था और 2 दिन के बाद उस कानून को मंजूर लोकसभा और राज्यसभा ने किया था। जम्मू कश्मीर रियासत तकसीम हो चुकी है इस रूह से जो आज कानून पास किया गया था और उसकी आज तीसरी बरसी है और तीसरी बरसी को लेकर कई प्रोग्रामों को शक्ल दी गई है, जहां पर शाम को एक मेगा शो होने जा रहा है जी। फुटबॉल का एहतमाम किया जा रहा है और नौजवानों की कसीर तादाद बख्शी स्टेडियम में मौजूद रहेगी। इसको देखते हुए भी और यौम आज़ादी की तकरीब को देखते हुए भी शहर श्रीनगर और कई हसास इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को पहले ही सख्त कर दिया गया है। इधर 5 अगस्त को लेकर उमर अब्दुल्ला का सुबह ट्वीट भी सामने आया है और उमर ने ट्वीट करते हुए यह साफ कर दिया है कि सियासी जंग अभी खत्म हुई नहीं है, यानी अभी लंबी लड़ाई लड़नी होगी और तैयारियों के लिए काडर को कह दिया है। एक तरफ से यह है और दूसरी तरफ से जब आप देखेंगे तो मरकजी हुकूमत का मानना है कि 5 अगस्त सन 2019 के बाद हालात काफी कुछ बदल चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तरक्याती मंसूबों में इजाफा हो रहा है और साथ साथ जो सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है। तीसरी बड़ी बात जो बताई जा रही है वो ये भी बताई जा रही है कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म को जो दबाव मिला है, टूरिज्म जिस तरीके से बढ़ा है, शायद इससे माजी में इस तरीके का नहीं है। ये जनाब बताया गया है वज़ीर ममलिकत वज़ीर दाखिला की तरफ से और उन्होंने ये इदाद शुमार जो है वो कल ऐवान के सामने भी रखे हैं। आज के दिन के हवाले से जहां पर कल से ही मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इस पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था, लेकिन कुल मिलाकर आज की आप देखेंगे तो एक अहम तकरीब जो कि शाम के वक्त होने जा रही है बख्शी स्टेडियम के अंदर श्रीनगर में और खेल सरगर्मियों को फरोग देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जहां पर इस तकरीब का हिस्सा होंगे बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में पहुंचेंगे। लेकिन आज के दिन पर जहां तकरीबात शाम होते होते होंगी, जम्मू के अंदर भी बीजेपी की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाना है। इसके अलावा दीगर कुछ जमातें भी अपनी अपनी सतह पर प्रोग्राम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के रद्द-ए-अमल अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए हैं। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आपके सामने जिसमें उन्होंने कहा कि जो आईनी तौर पर हम अपने जरायों का इस्तेमाल करके अपनी जद्दोजहद को जारी रखने की कोशिश करेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। हो सकता है कि इसमें वक्त लगे या सफर तवील हो सकता है, लेकिन वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। आज सुबह 5 अगस्त 2019 के उस फैसले पर जो सरकार की जानिब से 3 बरस कब लिया गया था, इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। दीगर जमातें भी एक एक करके इस पर ट्वीट या के बाद दीगर कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सरकार में बैठे लोग या जो हिज़्ब इक़्तिदार हैं वो मुसलसल 3 वर्षों के आदादो शुमार या 5 अगस्त के बाद आई तब्दीली के हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म के दावे कर रहे हैं। और जहाँ तक बात जम्मू कश्मीर की है तो गैर मामूली इंतजामात मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर नजर आ रहे हैं और शाम होते होते हमने देखा कि जनूबी कश्मीर के अंदर एक हमला भी हुआ जिसमें एक गैर रियासती मजदूर ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन फिलहाल आज के दिन की बात है तो तीसरी बरसी आज है दफा 370 की मनसूखी के बाद सिक्योरिटी जहां तक सेंट्रल कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, मुख्तलिफ हिस्सों में पिछले दिनों की तरह आज भी नजर आ रही है। कोई ज्यादा उस तरीके से जो सुबह सुबह इतलात हैं, इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, ज्यादा सख्ती नहीं बरती जा रही है, लेकिन कोई बड़ा प्रोग्राम भी जो पहले इतलात थी कि जम्मू के अंदर नहीं होगा, अब पार्टी सतह पर बीजेपी की तरफ से प्रोग्राम आज के दिन मुनक्किद किया जाएगा। क्योंकि साथ साथ पार्टी ने मुख्तलिफ हिस्सों में हर घर तिरंगा मुहिम भी जारी रखी है, तो उस प्रोग्राम को भी इसी के साथ इंक्लूड करके आज के दिन प्रोग्राम किया जाएगा। जबकि वादी के अंदर जो सबकी नजरें हैं, चूंकि साल 2015-16 के बाद खेल सरगर्मियां काफी मुतासिर हुई थी, रेनोवेशन का काम भी चल रहा था बख्शी स्टेडियम में, वहां एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और तकरीबन 5-6 वर्षों के बाद ये जो बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर बतौर मेहमान खुसूसी शाम 5 बजे इसमें शिरकत करेंगे, खिलाड़ियों की पीठ थपथपाएंगे, लेकिन नए बुनियादी ढांचे के साथ आज के दिन खिलाड़ियों के नाम इस जोनल पुलिस हेडक्वार्टर का भी एक ट्वीट रात 12:30 बजे सामने आया जी। सिक्योरिटी सिनेरियो इन कश्मीर प्री पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये इसकी टैगलाइन है। उसके बाद एक डाटा उनकी तरफ से जो है वो ट्वीट किया गया है
और लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि 5 अगस्त सन 2016 से लेकर 4 अगस्त सन 2019 तक कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर के जो इंसिडेंट्स हुए हैं, अमन कानून की जो सूरत हाल कभी कभी खराब हुई है, वो 3685 से ज़्यादा है। और फिर 5 अगस्त यानी आज 5 अगस्त 2019 से, जिस दिन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, उससे लेकर 4 अगस्त सन 2022 तक यानी कल रात तक कह रहे हैं जनाब लॉ एंड ऑर्डर जो है खराब हुआ वो सिर्फ 438 बार 438 टाइम्स हुआ है। फिर सिविलियन किल्ड इन लॉ एंड ऑर्डर, पहले जब आप देखेंगे साल 2016 से 2019 तक पुलिस एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 124 लोग मारे गए और 2019 से 2022 तक इसमें नील लिखा गया है, कुछ भी नहीं है। साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज मार्टियर्ड इन लॉ एंड ऑर्डर यानी सिक्योरिटी के जवान जो मारे गए, फोर्सेज के जवान जो मारे गए लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के दौरान साल 2016 से साल 2019 के दरमियान एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6 जवानों की शहादत का तज़किरा है और साल 2019 से 22 के दरमियान किसी का भी नहीं है। अच्छा जी, टेरर इंसिडेंट्स, ये इस पर सबकी नजर रहती है। तो कहा जा रहा है कि साल 2016 से 19 के दरमियान 930 मरतबा टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं, जबकि साल 2019 के बाद जब आर्टिकल एब्रोगेट हुआ 2022 तक 617 इंसिडेंट्स हुए हैं। 930 के मुकाबले में 617 इंसिडेंट जो है वो हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज पुलिसमैन मार्टियर्ड इन टेरर इंसिडेंट्स, अब ये टेरर इंसिडेंट्स यानी काउंटर इंसिडेंट्स या टेरर इंसिडेंट्स में कितने मारे गए? 16 से 19 के दरमियान 290 लोगों की मौत हुई है, जबकि सन 2019 से सन 2022 के दरमियान एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35A 370 के बाद सुधार हुआ है जी, 174 ही इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए। सिविलियन किल्ड इन टेरर इंसिडेंट्स यानी सिविलियन जो मारे गए टेरर इंसिडेंट्स के दौरान 5 अगस्त सन 2016 से एदाद-ओ-शुमार को लेकर 4 अगस्त सन 2019 तक आप लेंगे तो 191 का एदाद-ओ-शुमार ट्विटर पर जारी कर दिया गया है। और जब आप 5 अगस्त सन 2019 से 4 अगस्त सन 2019 तक लेंगे तो 110 सिविलियन टेरर किलिंग्स की खबर सामने आई है। थोड़ी देर पहले ये एदाद-ओ-शुमार जो है आ चुके हैं और सरकारी तौर पर ये एदाद-ओ-शुमार जो है वो सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या दिल्ली के अंदर जो हुकूमत के अंदर हुकूमती ज़राया और इदारे हैं वो लगातार एक एदाद-ओ-शुमार सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब 370 5 अगस्त 2019 से पहले की सूरत हाल क्या कुछ थी, 5 अगस्त 2019 के बाद कितना फर्क पड़ा है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसने पूरे मुल्क को हिला दिया। जम्मू कश्मीर की सियासत भी उसमें हिली है, जिसमें नॉन मुस्लिमों की किलिंग हुई है और दीगर चीजें हुई है। बाय एंड लार्ज दोनों तरफ से बयान हमने आपके सामने रखे। पॉलिटिकली कहा जा रहा है कि जनाब अनफिट सारा है और मिसमैच किया जा रहा है और गुड गवर्नेंस के नाम पे नारे जो है वो सही नहीं है, और दूसरी तरफ से जो दावा है वो ये है कि हालात बतदरीज बदल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, रोजगार के मौके नए खुले हैं और साथ साथ टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स में भी कमी आई है। तो ये 5 अगस्त का खाका था जी 2019 और 2022 के दरमियान।